इस सेक्शन में मैं प्रॉप्स के बारे में बात करने वाली हूँ कि व्हाट इज़ प्रॉप्स, मुझे प्रॉप्स क्यों यूज़ करना चाहिए और प्रॉप्स पासिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉप्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म है प्रॉपर्टीज़ का। और प्रॉप्स पासिंग क्या होता है, जब हम लोगों को कोई डेटा पेरेंट नोड से चाइल्ड नोड में भेजना होता है तो हम लोग प्रॉप्स पासिंग करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देके मैं समझाती हूँ। मैं सबसे पहले एक कंपोनेंट बना लेती हूँ, लाइक मैंने न्यू फाइल लिया और प्रॉप्स पास नाम लिखा .jsx। ठीक है, एक बॉयलर प्लेट लगा लेती हूँ मैं, लाइक RFC। ओके, सो ये सेव नहीं है इसलिए बॉयलर प्लेट नहीं लग रहा है। ओके, फिर मैं क्या करती हूँ, कुछ मैं ढांचा बना लेती हूँ, कुछ स्टूडेंट लिस्ट बनाती हूँ। ठीक है, तो मैं एक आर्टिकल बनाती हूँ। ओके, सो आर्टिकल का मैं क्लास नेम कुछ दे दूँगी, क्लास नेम कुछ पर्सनल इन्फो है ना, तो मैं लिखती हूँ पर्सनल इन्फो। मैंने ये CSS बना रखा है ऑलरेडी। कहाँ पे बना रखा है, तो ये देखो app.css में जाओगे, ये जो मैंने इन्फो लिस्ट और ये जो मैंने पर्सनल इन्फो बना रखा है वो उससे रिलेटेड है। ओके, तो मैं यहाँ पे जाती हूँ और कुछ ऐसा मैं यहाँ पे आर्टिकल के इनसाइड में कंटेनर में कुछ पर्सनल इन्फो रखूँगी, जैसे मैंने इमेज रख लिया और ये डायनेमिक वैल्यू होगा ऑफ कोर्स। और ऑल्ट में मैं डाल देती हूँ स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, और मैं कुछ नेम लेना चाहूँगी स्टूडेंट का। ठीक है, तो मैं H2 टैग ले लेती हूँ नेम के लिए, इट विल बी बेटर। तो मैंने नेम ले लिया। उसके बाद SRC में मैं अभी के लिए इमेज डाल देती हूँ और मैं यहाँ पे H4 टैग ले लेती हूँ, उसमें मैं कोर्स डाल देती हूँ। ठीक है, बस मैंने कुछ इतना डेटा डाला है स्टूडेंट के बारे में और एक लिस्ट बनाना चाहती हूँ जस्ट। और ये सब इमेज आपको कहीं से लाना होगा। मैं ये डेटा जो है ना यहाँ पास करूँगी। ठीक है, यहाँ से ये पेरेंट है app.js props पास कंपोनेंट का पेरेंट होगा, क्योंकि यहाँ से मैं उसको रेंडर कराऊंगी। तो props पास कंपोनेंट को मैंने इंपोर्ट करा लिया पहले। ठीक है, देखो ये इंपोर्ट हो गया और मैंने कुछ इमेजेस को इंपोर्ट कर रखा है स्टूडेंट का। ठीक है, क्योंकि मैं स्टूडेंट का डिटेल्स यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, इमेज इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने प्रॉप्स पास नहीं किया है। तो मैं यहाँ प्रॉप्स पास करती हूँ। ठीक है, प्रॉप्स पास किया और इस प्रॉप्स को ना मैं डिस्ट्रक्चर कर लूँगी, लाइक मैंने लिखा कॉन्स्ट जो भी डेटा मुझे चाहिए, लाइक नेम कोर्स एंड इमेज ओके, ये दें तीनों को ही मैंने डिस्ट्रक्चर कर लिया। कहाँ से, प्रॉप्स से। ठीक है, सेव करूँगी। अभी तो कोई डेटा नहीं आया क्योंकि हम लोगों ने अभी कुछ लिखा ही नहीं है, app.js में कोई डेटा पास नहीं किया। चलो डेटा पास करते हैं। ठीक है, इमेज जो है ना वो मैं इमेज में डाल देती हूँ student1 को। देखो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट इमेज इंपोर्ट कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, इमेज ले लिया, फिर मैंने लिया नेम में मैं कुछ पास करा दूँगी कि लाइक मैंने लिखा रानी। ठीक है, सेव किया, देखो नेम आ गया ना। अब मान लो मैं कोर्स दे देती हूँ, कोर्स दे दिया मैंने, लाइक PHP। ठीक है, सेव करती हूँ। ये ऑफ कोर्स टेक्स्ट होगा। ठीक है, सेव करो और ये रेंडर हो जाएगा। देखो PHP आ गया ना। अब इसी कंपोनेंट को मैं जितना बार कॉपी पेस्ट करूँगी ना उतना स्टूडेंट का मेरा डेटा वहाँ पे शो करेगा। दिस इज़ द प्रॉप्स। रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है ना। हम लोगों ने एक ही कंपोनेंट बनाया और उस कंपोनेंट को मैंने बार बार सिर्फ डेटा चेंज करके रेंडर करा पा रही हूँ। इसका मैं कोर्स चेंज कर दिया मैंने और ये देखो दूसरा स्टूडेंट आ गया ना, राहुल।
रिएक्ट नेटिव। अब मैं तीसरा ले लेती हूँ, कॉपी, इसी को कॉपी पेस्ट, रीयूजेबिलिटी बस इंक्रीज हो गया और ये प्रॉप्स पासिंग के थ्रू से हो पाया। तो यहाँ पे मैं 3 कर देती हूँ और राहुल का नाम चेंज करके मैं दे देती हूँ सीमा, और ये रिएक्ट नेटिव नहीं, ये रिएक्ट जेएस पढ़ेंगी, ठीक है। सेव करती हूँ और देखो डेटा आ गया, ठीक है। और मैं फिर से चेंज कर देती हूँ और मैं इसका नेम चेंज कर दूँगी, 3 के बाद शायद 6 है इमेज, ठीक है। और मैं ये सीमा के जगह जया कर देती हूँ और ये रिएक्ट जेएस तो नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे पाइथन, ओके। ओहो, सेव करती हूँ और चलो देखते हैं जया को। देखो जया आ गई। तो इस तरह क्या हुआ, मैंने एक कंपोनेंट बनाया बाय यूजिंग दिस प्रॉप ओनली। मैंने क्या किया, एक ही कंपोनेंट को बार बार रीयूज किया है ना, देखो। सो दिस इज द रीयूजेबिलिटी ऑफ प्रॉप्स और रिएक्ट कंपोनेंट बाय यूजिंग प्रॉप्स, ओके। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।